हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी दोस्तों। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ना कि इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। दोस्तों, अगर आपका भी पेपर है, आप इंटर में हैं, तो आप बिना कुछ पढ़े दोस्तों इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 12 वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है, देखिए, 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर। दोस्तों, इसके द्वारा हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस पेपर को आप बिना पढ़े दोस्तों ओनली ट्रिक के द्वारा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको हम ये क्लियर कर दें कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं ना दोस्तों, तो हम 100 में 100 की तो गारंटी नहीं ले सकते दोस्तों, ना ही 90 की गारंटी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे ना तो 80 प्लस नंबर जरूर आपका आएगा। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ऐसा ही आपको मिलेगा। सेक्शन ए में रीडिंग का पैसेज होगा। तो अब दोस्तों, आपको रीडिंग वाला जो है, अब आपको इसको पढ़ना नहीं है। अब आपको कैसे करना दोस्तों ट्रिक के द्वारा, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, सबसे पहले आपके पीछे ये दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, और आपको इनमें से ये जो मतलब पैराग्राफ दिया रीडिंग का, इसमें से आंसर छांट के आपको लिखना है दोस्तों। तो आप इसको बिना पढ़े कैसे करेंगे दोस्तों, आप ये समझिए। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन ढूंढ लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तब इसमें दोस्तों ये वाला अक्षर देखना है, मतलब ये शब्द देखना है कि पैराग्राफ में कहाँ। आपको पढ़ना नहीं, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, टीचर आपको पूरे के नंबर देंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको आ जाइए इधर। अब जैसे ये था, तो देखिए वो वाला जो शब्द था ये मिला, तो अब यहाँ से आप उठा के भाई यहाँ तक लिख देनी है। इसी प्रकार दोस्तों आपको दूसरा देखना है। अब जैसे लिखा है एजुकेटेड पर्सन रीड, ठीक है, तो अब इधर आपको देखना है ये कहाँ है, एजुकेटेड पर्सन रीड। ऐसे ही करते हैं, कोई भी टॉपर स्टूडेंट हो ऐसे ही करते हैं। जैसे ये एजुकेटेड है, तो अब यहाँ से आप उठा के यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, पूरा आपको 3 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार इसको भी आप ढूंढ लेंगे, आराम से कर लेंगे। आपका ये हो जाएगा, आपका इसमें 15 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। आपका देखिए 15 नंबर अभी से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब मान लीजिए आपको कोई भी सेक्शन बी है, अब राइटिंग का पैसेज आता है, तो अब आप आर्टिकल को कैसे करेंगे दोस्तों ट्रिक के द्वारा। फिर इसके बाद आपको लेटर को कैसे करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप बिना पढ़े दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम आर्टिकल की, आप आर्टिकल कैसे करेंगे बिना पढ़े। ठीक है, बिना पढ़े आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों बिना पढ़े। ठीक है, चलिए चलते हैं कॉपी पर। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको डालना अपने बोर्ड एग्जाम में। भाई ये डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब मान लीजिए आप पॉल्यूशन, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपको सभी करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी पर भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई निबंध लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन लिखिए। अब इंट्रोडक्शन मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब आप कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे आप लिखेंगे ट्रिक के द्वारा ओनली दोस्तों। ट्रिक के द्वारा बिना पढ़े कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाल देंगे इंट्रोडक्शन। आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता ना दोस्तों, तब भी आपको टीचर नंबर देंगे, क्योंकि टीचर की है, आपसे कुछ कोई भी दुश्मनी नहीं होती। अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो टीचर आपको नंबर देंगे, अगर कॉपी में आप कुछ लिखेंगे ही नहीं ना तो टीचर आपको नंबर नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कॉपी में लिखेंगे तो भाई नंबर देंगे। भले 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर देंगे, भाई 4 नंबर देंगे, लेकिन नंबर तो देंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। भाई कुछ लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। तो अब आपको ये समझिए इंट्रोडक्शन में कैसे करना। कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी हेडिंग हो, आपको कहाँ से ये हेडिंग लिखना है जिससे टीचर आपको नंबर दे। तो देखिए दोस्तों, आपके पेपर में आपको इंग्लिश पढ़ना आए या ना आए, कोई दिक्कत नहीं, लिखना आए या ना आए, तो सबसे पहले जो आपके पेपर में जो रीडिंग का पैसेज दिया होता है वहीं से आपको लिखना है दोस्तों। आपकी मीनिंग एक भी सही होंगी, सभी सही होंगी, और टीचर आपको नंबर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना सेक्शन ए में रीडिंग के पैसेज में। फिर आपको दोस्तों यहाँ से कोई फुल स्टॉप देखना है, शुरुआत से मत लिखिएगा, कोई फुल स्टॉप देखना। अब जैसे ये मिला, तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक लिख देना आराम से। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लिख देंगे जितना आपको लिखना। इसी प्रकार आप सभी हेडिंग में दोस्तों इसको अप्लाई कर दीजिएगा। सभी हेडिंग में आपको यहीं से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है टीचर, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर 3 नंबर तो देंगे। भाई हम फेल तो नहीं होंगे, फेल हो गए तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, आपको फेल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आप कोई भी हेडिंग हो आप ऐसे कर लीजिएगा, इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा, उसके बारे में लिख लीजिए। अगर आपको कुछ लिखना हो, देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप टीचर की नज़रों में
फर्स्ट इंप्रेशन अपना बना ले जाते हैं ना, तो टीचर आपको अंत तक बढ़िया नंबर देते हैं दोस्तों। मेन फंडा यही होता है, ट्रिक कुछ नहीं होती, सब करने का तरीका होता है। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपको कॉपी मिले तो आप इधर लाइन खींच लीजिएगा, इधर लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। बीच में आपको लिखना, क्योंकि टीचर को एक कॉपी का 12 रुपये मिलता है दोस्तों। अगर वो अगर 100 कॉपी वो डेली चेक करते हो, तो 100 कॉपी में आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो सबसे अच्छी हो, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे ना, इधर उधर लाइन खींच ली, बीच में आपको लिखना है। तो ये हो गया। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आप उसको कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके कोई बोर्ड एग्जाम में लेटर आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा, ठीक है, बिना पढ़े। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल लेना, जो हो आपका आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ये डालना बहुत ही जरूरी है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों तरफ भाई आपको लाइन खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर नंबर देंगे, ठीक है। अब आपको एड्रेस डाल देना, श्याम नगर, आगरा, यूपी ऐसे डाल देना। अब डेट, अब आप डेट में क्या लिखेंगे भाई, डेट भी तो बहुत जरूरी है। तो अगर जिस दिन आपका पेपर हो भाई, जिस दिन आपका पेपर हो, आप वही डेट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। डेट आपको क्या डालना, जिस दिन आपका पेपर हो आप वही डेट डाल देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना भाई, सबसे पहले ये समझिए सब्जेक्ट में क्या लिखना है दोस्तों। सब्जेक्ट में लिखने का तरीका दोस्तों ये होता है, आप देखिए सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे बिना पढ़े दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना अपनी इसमें। अब देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। आपको यहाँ से नेशनल से लेके आपको यहाँ तक लिख देना है, या तो ये नेशनल से लेके आपको यहाँ पर आराम से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। किसी भी क्वेश्चन को आप लिख देना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन से उठा के आप लिख देना, सब्जेक्ट में हो जाएगा। अब इसके बाद आपको लिखना सर, फिर कॉमा लगाना है, ठीक है। सर लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, फिर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कॉमा आई वेग टू से, कॉमा दैट। अगर आपको इतना याद हो भाई, अगर इतना आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या लिखेंगे वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद देखिए डॉट डॉट है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में डॉट डॉट नहीं करना है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अब इसके बाद आपको लिखना देयरफॉर, कॉमा आई रिक्वेस्ट यू। अगर आप चाहें तो इतना याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है, आपको जो नंबर बढ़ने का चांस है जो और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आपको टीचर पूरे नंबर देते हैं। फिर डालेंगे आप योर्स ऑबिडेंटली। अब आपको देखिए, कोई भी चीज लिखें, आपको बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं डालना दोस्तों। देखिए जो भी तरीका है, जो जेन्युइन तरीका, वही दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में अपना कभी नेम नहीं डालना भाई। आप नेम के स्थान पर XYZ आराम से डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालना चाहे तो आपने डेट यहाँ डाल ही दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये याद ना हो, या तो अब आपको डॉट डॉट के स्थान पर भाई क्या लिखना है जिससे टीचर आपको नंबर दे दोस्तों। देखिए आपको कुछ नहीं आता दोस्तों, आप मानते हैं ये बात। अब मान लीजिए अगर कोई भी, मान लीजिए लेटर 9 नंबर का है एग्जाम्पल के तौर पर, तो टीचर अगर आपको 6, 7 नंबर, 8 नंबर भी दे देते हैं ना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। तो आप कैसे लिखेंगे भाई, क्योंकि इसमें देखिए आपकी रेटिंग अच्छी आना चाहिए भाई। रेटिंग नहीं अच्छी आती तो भाई गड़बड़ है दोस्तों। तो रेटिंग आप कैसे सुधारेंगे, तो आप 2 शब्दों की, आप पहले कमेंट में बताइए कि जो हम लिख रहे हैं हमारी रेटिंग अच्छी आ रही है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए आपको 2 शब्दों के बीच में एक एक पेन की गैप जरूर छोड़ना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपके जो अक्षर हैं बराबर रहेंगे और आपकी रेटिंग भी अच्छी आएगी, तो इससे टीचर आपको नंबर देंगे। अब देखिए आपको डॉट डॉट के स्थान पर क्या लिखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 रीडिंग के पैसेज दिए होते हैं। अब आपको एक रीडिंग के पैसेज में जाना है। अब आपको कोई दूसरा पुलिस स्टॉप देखना है, यहाँ से करके आप यहाँ तक 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। इससे क्या होंगी, आपकी भाई शब्द भी आपके सही होंगे और आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे देंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता चल गया। अब मान लीजिए इसको आप चाहें तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो सर डाल के कामा लगा के आप उसी को लिख दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बता दिए सेक्शन बी में जो राइटिंग का पैसेज आता है आप इनको कैसे करेंगे। देखिए 10-10 नंबर के हैं, आपके ये 20 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, की सेक्शन सी हमारा ग्रामर पोर्शन है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना, आपके सभी बहुविकल्पी मतलब चूज वाले सवाल हैं, आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा 10 नंबर का दोस्तों। तो अब इसको हम आपको बताते हैं कि आपको इनको कब करना है भाई, जिससे आपको अधिकतर सही हो। देखिए दोस्तों, ये आपका 10 मार्क्स का है,
ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का है दोस्तों। तब इसमें से आपको 8 मार्क्स चाहिए, तो अब आप कैसे करेंगे कि ये 8 मार्क्स आपका आ जाए। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो बहुविकल्पी हैं चूज करने वाले हैं, इसको आप लास्ट में करिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, लास्ट में अगर करेंगे ना, इससे ये फायदा होगा। देखिए, जब आप देखिए, हम टीचर है, कहना तो नहीं चाहिए दोस्तों, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो आपका 3 घंटा बात नहीं होती है भाई। शुरुआत के 1.5 घंटे 3 घंटे में से बात नहीं होती, लास्ट में कुछ बात होने लगती है। तो आप अपने अगल बगल के जो स्टूडेंट है आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है ज़्यादा, ठीक है। टीचर भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो आप इसको लास्ट में करेंगे ना, तो शायद आपको मिल जाए कुछ। तो आप 8 मार्क्स का इसमें कर सकते हैं, या तो तुक्का मार देंगे तो 5 मार्क्स जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको तुक्का ही मारना है, ए या सी ऑप्शन में आप मार दीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसको लास्ट में ही करिए, कॉपी के लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये हो गया सेक्शन। अब आप सी में ऐसे कर लेंगे दोस्तों, आप इनमें तुक्का मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है ना 2 नंबर का, आपको अगर 2 भी सही हो गया 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है पहले आप ये समझिए। देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करनी है इसमें ट्रिक लगाने के लिए। देखिए, अब इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, ये हो गया। तो अब दोस्तों आप ये समझिए, कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच वाला अगर ऑप्शन आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए वीडियो को और नोट भी कर लीजिए। कोई भी इनडायरेक्ट वाला आ जाए तो आप उसको जब बनाएंगे ना, तो सेड टू के स्थान पर दोस्तों आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आप उसको सेड टू के स्थान पर, कहीं भी आपको सैड हो या सेड टू हो, तो आप उसके स्थान पर आप वहां पर टोल्ड कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आपको टोल्ड करना है। सिंपल से यही याद रखना है कि कोई भी हमको सेड टू मिल जाए तो आपको वहां पर टोल्ड कर देना। अब जैसे यहाँ पर है माई फ्रेंड सेड टू मी, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, माई फ्रेंड सेड टू के स्थान पर क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे भाई, ठीक है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी। अब देखिए, आप एक चीज ये समझिए कि जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इसको आप हटा के इसके स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, डैट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, दैट कर देंगे, आपका पूरा सही हो जाएगा। और इसको हटा के आप तुरंत यहाँ पर फुल स्टॉप कर दीजिएगा। अब देखिए, अगर आपका गलत भी होगा ना, गलत भी होगा ना, तब भी दोस्तों टीचर आपका 1 नंबर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि आपने कुछ तो लिखा है भाई, लिखने का नंबर मिलता है। गलत हो या सही हो, आपने लिखा, कोशिश तो की है, तो इसलिए आपको टीचर नंबर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों। अब जैसे 2 सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंस दिए हैं। जैसे एक ये सेंटेंस है, फिर फुल स्टॉप लिखा, फिर एक ये सेंटेंस है, ये है। तो अब आप ये फुल स्टॉप को हटा के दोस्तों इसके स्थान पर भी दैट लिख देंगे, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में अगर दैट का यूज करते हैं तो अधिकतर सवाल सही होते हैं। अगर गलत भी होगा तब भी आपको 1 नंबर इसमें दे देंगे टीचर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, एक एक स्टेप समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें एक कर लेंगे। अब देखिए, इसमें आ जाता करेक्ट। अब भाई करेक्ट करना है, तो अगर आपको आएगा तभी तो करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर दीजिएगा, पीछे वाले से नॉट को हटा दीजिएगा भाई, ये भी हो गया। अब ये हो गया, इसमें आप लिख दीजिएगा, अगर मीनिंग आती होंगी तो कर लेंगे। अब मेन चीज क्या आता है भाई, 2 नंबर का कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज आता है दोस्तों कि ये जो ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेट करने वाला आता है। अब आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि भाई मेन फंडा तो यही है ना दोस्तों। तो आप इसको करने का तरीका ये है दोस्तों। देखिए, आपका कुछ भी टूटा फूटा आता है, कुछ भी टूटा फूटा आता है, आप उसको लिखिए। लिखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। नहीं आता आप कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखना है। तो अगर टीचर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो अगर लिखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर भाई 3 नंबर तो दे देंगे। टूटा फूटा आता है, कुछ भी आता हो, आपको लिखना भाई। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसका एक भी नंबर आपका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हाँ लिखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर बहुत ज्यादा वो होगा, 2 नंबर दे देंगे, लेकिन नंबर तो देंगे, ठीक है। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसकी बात हो गई, तो आप इस पर बना के लिख देंगे। मीनिंग नहीं आती है, अब क्योंकि बहुत स्टूडेंट को मीनिंग नहीं आती है, तो भाई अब जैसे यहाँ पर लिखा है, आपको खुशहाल की मीनिंग नहीं आती है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं आपको खुशहाल की मीनिंग नहीं आती है, तो भाई आपको खुशहाल लिख दीजिए भाई, जैसा है। अब जैसे आप पूरा लिख दीजिए, खुशहाल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आप ऐसे ही पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीवन की नहीं आती, अब जीवन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। नंबर नहीं आती, टीचर भी समझते, क्योंकि टीचर को भी सब मीनिंग नहीं याद होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन डी की, लिटरेचर पैसेज। आप इसको कैसे करेंगे भाई, बिना पढ़े, ठीक है।
क्योंकि इसमें क्वेश्चन है 4-4 नंबर के हैं भाई, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप इनको कैसे करेंगे दोस्तों बिना पढ़े? तो देखिए हमारा टारगेट ये रहेगा दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में, कि अगर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन इंटर में अगर 4 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के होंगे, तो हमको 4 नंबर में टीचर हमको 3 नंबर जरूर दें। अगर टीचर 3 नंबर नहीं दे सकते तो 2.5 नंबर तो आपका जाएगा ही नहीं दोस्तों, कहीं भी आपका 2.5 मार्क्स जाएगा ही नहीं, ये हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉपी की स्क्रीन पर, देखते हैं कि हमको कैसे करना है दोस्तों। ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी से कर लेंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आपको टीचर नंबर भी देंगे और आप टॉपर भी बनेंगे दोस्तों, ठीक है। हमारा जो इंग्लिश के पेपर में टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स का टारगेट रहेगा, ठीक है। चलिए अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता, तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों? ट्रिक के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इनमें से 2 दिया है और लगा कि इसमें से एक करना है, तो आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, आप क्यों टेंशन करते हैं फालतू में, ठीक है। तो देखिए, इन द लास्ट इलेक्शन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ बिल्टिन बोर्ड। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, कि जब बिल्टिन बोर्ड था, वो लड़का गया था, तो बिल्टिन बोर्ड में क्या लिखा था भाई, ठीक है, क्या हो रही थी? क्योंकि जब 2 कंट्रियों के बीच में फाइटिंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो बिल्टिन बोर्ड में क्या लिखा गया था, ठीक है, ये करना है। तो अब इसका आंसर आप ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, कि मान लीजिए आपको जब कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें वो ऐसा शब्द ढूंढिए जो भाई वो कीवर्ड का कार्य कर रहा हो। तो आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आपको कोई ना कोई भाई इसमें कीवर्ड जरूर मिला होगा। अब जैसे बिल्टिन बोर्ड है, द बिल्टिन बोर्ड है, तो भाई ये कीवर्ड का कार्य करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो होगा आप डाल देंगे। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसके बाद लिखेंगे आंसर, ठीक है। लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं होती, लिखने का तरीका होता, हमने आपको कई बार बताया है। तो लिखेंगे आंसर, आंसर लिखने के बाद लिख देंगे द बिल्टिन बोर्ड, क्योंकि ये कीवर्ड का कार्य किया था, हमको कीवर्ड मिल गया था, ठीक है। अब इसके बाद आप डॉट डॉट मिलेगा, तो अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब आप वहीं पर जाएंगे, अपनी स्क्रीन पर जाएंगे, रीडिंग वाले पैसेज में जाएंगे, और वहीं से आपको दूसरा कोई देखना है। देखिए दोस्तों, आप इस ट्रिक को लगाएंगे तो फेल तो हो ही नहीं सकते अपने बोर्ड एग्जाम में। और कोई अब देखेंगे, अब यहाँ से उठा के आप यहाँ पर लिख देंगे भाई, 40 वर्ड में आप लिखना रहेगा, आप लिख देंगे, आपको नंबर दोस्तों टीचर जरूर देंगे, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर को और बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उनको भी अच्छे से देख के प्रिपरेशन अच्छी से अपनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अभी इतना करने के बाद अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी लॉन्ग आंसर आ जाता, तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि हमारा आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालने हैं, फिर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो, मान लीजिए आपको ये वाला करना है, कोई भी करना हो। अब जैसे ये वाला मान लीजिए कोई भी को हम पढ़ते हैं, जैसे व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको ट्रिक के द्वारा करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमने आपको बता ही दिया। सबसे पहले आपको कीवर्ड खोजना रहेगा। तो अब आंसर है, तो भाई इसमें कीवर्ड हमको मिले द थर्ड लेवल, हमने पढ़ा तो मिल गया है। अब यहाँ पर भी डॉट डॉट है, तो दोस्तों देखिए, आपको हमने बता ही दिया कि आपको रीडिंग वाले पैसेज से ओनली जो ये डॉट डॉट है वहां पर लिखना है भाई। टीचर को पता है, आपको भी पता है कि ये कॉपी का 12 रुपये मिलता है, तो कॉपी अच्छे से टीचर नहीं देखते, उनसे मतलब ये कॉपी में लिखा तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप रीडिंग वाले पैसेज में जाके अपना भाई इसमें कंप्लीट कर सकते हैं जितना आंसर आपके वाले में 2-3 रीडिंग के पैसेज हैं, आप इसमें से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इतना कर लेंगे ना, आपको बढ़िया नंबर देंगे भाई। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो 6 से 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों, इसमें से कोई भी दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, आप इतना कर लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि मान लीजिए आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए सेंट्रल आइडिया आ जाए भाई, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको कैसे करेंगे दोस्तों बिना पढ़े, दोस्तों ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए, क्योंकि आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया आती है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए देखिए, अगर आपके पास टाइम हो तो माई मदर एट 66 की याद कर सकते, कीपिंग क्वाइट याद कर सकते, क्योंकि ये पॉपुलर सेंट्रल आइडिया है। तो आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप डाल देंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे कीपिंग क्वाइट, फिर आप कुछ
वर्ड आपको लिखना होगा दोस्तों। अब वर्ड क्या, अगर आपको ये आता तो लिख दीजिएगा, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो आप लिखेंगे द पोएम कीपिंग क्वाइट हैज बीन कंपोज्ड बाई पैब्लो नेरूदा। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड एंड ह्यूमन लाइफ। मतलब इसका मतलब ये जो हमने लिखा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कीपिंग क्वाइट है इसको पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। मतलब जो कीपिंग क्वाइट है इसको पैब्लो नेरूदा ने लिखा है, ठीक है, ये कीपिंग क्वाइट को। और इसमें इन्होंने ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया, मतलब आदमी का जो जीवन होता है उसके बारे में बताया है, इसमें ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर ये आपको आता तो भाई लिख दीजिए, नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, वहीं रीडिंग के पैसेज में देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं भाई। तो देखिए, आप गलत कमेंट करते हैं इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन जो अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू दोस्तों। क्योंकि देखिए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप रीडिंग के पैसेज से, कोई भी रीडिंग के पैसेज से आप लिखते हैं तो आपको टीचर नंबर देते हैं भाई। टीचर आपका नंबर नहीं काटते हैं, क्योंकि टीचर चाहते हैं कि हर स्टूडेंट पास हो जाए। अगर उसने कॉपी में लिखा भाई कुछ आप लिखेंगे नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे, तो फेल होने से अच्छा है कि आप ट्रिक लगाइए, तभी आप पास हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से, अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जाइए रीडिंग के पैसेज से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ये कि मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन को, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, तो आप उनको कैसे करेंगे, इसी ट्रिक के द्वारा आप कर सकते हैं। और हमारा यही है कि आप जो ग्रामर के पोर्शन में आपका जो बहुविकल्पी आता है आप उसको लास्ट में कीजिए और आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उसे भी ये जानकारी मिले और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।